नमस्कार साथियों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपका इतना अमूल्य प्यार मिल रहा है कि जिसकी बदौलत हम आपके सामने कक्षा स्कूली शिक्षा के साथ साथ कक्षा 6 से 10 तक गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय की क्लास अभी शुरू न हो पाई है, तो जल्दी आपके सामने इंग्लिश विषय की भी क्लास शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा अभी कुछ टेक्निकल समस्या आने की वजह से इंग्लिश की क्लास शुरू नहीं हो पाई है, तो आप सभी विद्यार्थियों से क्षमा चाहता हूं कि 1-2 दिन आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। आपके अजय सर जो साइंस पढ़ाते हैं, उनको आपने इतना अमूल्य प्यार दिया कि उसके लिए सर आपके लिए दिन और रात मेहनत करने लगे हैं। साथ ही साथ हमने आपसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वादा किया था कि मैं आपको पीएचडीसी के भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ाऊंगा, तो मैंने राजस्थान की कला संस्कृति के रीति रिवाज टॉपिक भी शुरू कर दिए पढ़ाने। साथ ही साथ आज हम पीएचडीसी का जो पेपर होगा, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, उस रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें एक टॉपिक है आपके सिलेबस में आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना किस प्रकार से की जाती है? काफी बार आकृतियां हमें ऐसी मिल जाती है कि हम उसको देख करके अनुमान नहीं लगा सकते इसमें कितनी आकृतियां हो सकती है। और आकृतियों की गणना में कुछ विशेष टॉपिक पूछ जाते हैं। जैसे पहला टॉपिक पूछा जाता है कि त्रिभुज कितने हैं, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, या दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, या दी गई आकृति में चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, या हमें पूछा दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है, या दी गई आकृति में घनाकों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार से हमें आकृतियों की गणनाएं करनी होती है। तो हमारे पास में त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज और घन और घनाक के हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने आकृतियों की गणना की शानदार ट्रिक के साथ में ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं कि आप चुटकियों में आकृति गिन के बता दोगे कि इस चित्र में कितनी आकृतियां है। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है आकृतियों की गणना। और आकृतियों की गणना में हम शुरू कर रहे हैं, वो हमारा विशेष टॉपिक है त्रिभुजों की संख्या का पता करना। त्रिभुजों की संख्या का पता लगाना। तो आज हम सिर्फ त्रिभुजों की संख्या के बारे में आपको कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक बातें है वो बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो इतना पसंद आ जाए, या ज्यादा पसंद आ जाए, या कम पसंद आ जाए, या पसंद ना आए, तो कोई भी प्रकार का सुझाव आपके सामने या आपके मन में आया है, तो उस सुझाव को मुझे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, यदि आप वीडियो जो आप यूट्यूब पे चल रहा है वीडियो, उस वीडियो के नीचे इस कॉलम में इस प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है, ऐसा निशान है, उस निशान पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स भी आपको मिलेगा। तो यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और इस क्लिक करने के बाद जो कमेंट बॉक्स आपके सामने खुलेगा, कि कमेंट का बॉक्स खुलेगा, उस कमेंट उसमें आप कमेंट भी लिख सकते हैं। वैसे मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि कुछ हमारे ऐसे भी शुभचिंतक है जो अपना अमूल्य कमेंट करते हैं। इतना अमूल्य कमेंट करते हैं कि उनको खुद को पता नहीं होता है कि मैं इस कमेंट के बारे में क्या लिख रहा हूँ। अरे मित्रों, आपको यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। बुरा करने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन सहयोग करने वाला इंसान जरूर आगे बढ़ रहा है इस दुनिया में। ये मेरी बात आप भले याद कर लेना कि शिक्षक वो इंसान होता है जो आपको पहली बार आपको कलम पकड़ना सिखाता है। और यदि आप उसी शिक्षक के बारे में ऐसे कमेंट करते हैं, तो आपसे बड़ा इंसान शायद मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा जो आप ऐसे महान कमेंट करते हो। वैसे इस प्लेटफॉर्म की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप जैसा भी कमेंट करोगे, आपका कमेंट मैं किसी प्रकार से गंदे कमेंट को ब्लॉक भी कर सकता हूँ। इतना भी आप सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। कल एक मित्र ने बहुत कमेंट किया था, मैं उसका नाम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं लूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना ही है तो भले कीजिए, लेकिन थोड़ा सा स्वयं के साथ थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट कीजिए। यह प्लेटफॉर्म किसी के घर का प्लेटफॉर्म नहीं है जो आप समझते हो कि हमारे खुद के घर का प्लेटफॉर्म है, हम जैसा चाहिए वैसा कर लेंगे। आपका सहयोग मिल रहा है तो हम भी आपको सहयोग दे रहे हैं, लेकिन ऐसे सहयोग के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि ऐसे सहयोग आप ना करें।
चलिए हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, त्रिभुजों की संख्या का पता लगाना। तो हमारा आज का टॉपिक है त्रिभुजों की संख्या का पता लगाने के लिए मैं आपके सामने अलग अलग लेवल के क्वेश्चन बना रहा हूँ। उन लेवल में से आपको जो लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5-7 टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो पहला टाइप आपके सामने है टाइप फर्स्ट, यानी कि त्रिभुजों की संख्या क्या करने का पहला लेवल कैसा आता है। जैसे देखो हमारे सामने एक आकृति बनी हुई है, ये दूसरी आकृति बनी हुई है, ये तीसरी आकृति बनी हुई है, ये और चौथी आकृति बनी हुई है, 4 आकृतियां बनी हुई इस प्रकार से, ये 4 आकृतियां बनी हुई है। अब आपको पूछा गया कि आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यहाँ तो हमें सीधी सी बात है, पता चलता है, देखने से पता चलता है कि हमारे सामने यहाँ एक त्रिभुज है। तो यहाँ हमने लिखा कि कुल त्रिभुज है वो है 1। यहाँ हमने देखा तो हमारे सामने 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज ये और एक त्रिभुज बड़ा वाला, ये टोटल कितने त्रिभुज दिखते हैं, 3 त्रिभुज दिखते हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुजों को ज्ञात करने की ट्रिक होती है कि आपको जितने त्रिभुज दिखते हैं उतने नंबर लिख लो। पहला त्रिभुज ये दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज ये दिख रहा है, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं हमें। इन दोनों त्रिभुजों की संख्या को जोड़ दो, तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो इसमें आपकी कुल त्रिभुजों की संख्या आ गई 3। इस प्रकार से इसमें एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज, यानी कि इस आकृति में हम कुल 4 त्रिभुज हमें दिख रहे हैं। तो इनमें कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि इस आकृति में आपके सामने कुल त्रिभुजों की संख्या होगी वो हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसी प्रकार जब इस प्रकार की आकृति बनी हुई है तो देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज और 6 त्रिभुज, इस प्रकार से कुल 6 त्रिभुज बने हुए हैं। तो इसमें संख्या हो जाएगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, टोटल हो जाएगा इसका, हो जाएगा 21, यानी कि इस आकृति में कुल 21 त्रिभुज बनेंगे। अब आपको इस आकृति में यदि आपको ट्रिक पता नहीं है तो आप त्रिभुज गिनने बैठोगे तो गिनोगे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज और फिर आप बोलोगे 7 त्रिभुज, इस प्रकार से गिनते होगे और 100% वहां पर हमारी गलती हो सकती है। तो जब भी आपको इस टाइप पहले टाइप के क्वेश्चन मिले, यानी कि एक आकृति के एक शीर्ष से रेखाएं खींची गई हो, एक शीर्ष से रेखाएं खींची जाती है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि शीर्ष से जब रेखाएं खींची हो तो हमारे सामने ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है कि त्रिभुजों की संख्या का योग कर लो, त्रिभुजों की संख्या का योग। तो ये हमारी इसकी ट्रिक रहेगी पहले कि जब हमें शीर्ष से 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखाएं, 4 रेखाएं या कितनी भी रेखाएं खींची हुई दिखे तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमारे सामने त्रिभुज दिख रहे हैं उन त्रिभुजों की संख्याओं का योग कर लो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा का योग कर लिया तो त्रिभुजों की संख्या आ गई 21। तो पहले ट्रिक आपके सामने समझ में आ गई होगी। यह क्लास किसी प्रकार के शुल्क के साथ नहीं चलती है, इस क्लास में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप चाहे कहीं से भी बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। किसी प्रकार का कोई संस्था प्रदान आपसे शुल्क नहीं मांग सकता है, क्योंकि इस क्लास को चलाने के लिए किसी प्रकार का सहयोग सिर्फ यही है कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, यही हमारा आपसे सहयोग रहता है। बाकी किसी प्रकार का सशुल्क सहयोग ना तो किसी संस्था प्रदान से दिया जा रहा है और ना ही किसी अन्य संस्था से हम लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपसे आपका प्यार मांगते हैं और आपका प्यार यही रहना चाहिए कि क्लास का वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और अपने जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहयोग करते रहें।
और यदि आप YouTube पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस दिन हमारा YouTube का चैनल 1000 सब्सक्राइब तक पूरी कर लेगा उस दिन से आपकी सारी क्लासें लाइव चलेगी। तो आपका सहयोग लाइव देखना है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाते रहें। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगली ट्रिक लेके आते हैं। इसका सेकंड टाइप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपके सामने दूसरे प्रकार की टाइप 2 है, वो आगे है कि क्वेश्चन है इस चित्रों में जो आपको त्रिभुजों की संख्या दिखती है वो त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो मित्रों पहले हमने जो आकृतियां बनाई थी उसमें ये लाइन नहीं थी, अब सिर्फ एक लाइन ये जोड़ी गई है। तो आधी ट्रिक तो नहीं, पहले हम उस हिसाब से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर भी सकते थे। यदि मैं इस लाइन को भूल जाता तो मेरे सामने कितने एक दिखता, लेकिन यहाँ से एक लाइन साथ में और जोड़ के 2 लाइनें आधार की, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, वो त्रिभुजों की संख्या हो गई इसमें 2, यानी कि पहला बड़े वाला त्रिभुज और फिर एक छोटे वाला त्रिभुज। इसी प्रकार इसमें हमने देखा था कि पहले त्रिभुजों की संख्या थी 3, जब एक लाइन नहीं थी तो 3 थी, अब ये 2 कॉलम बन गए तो 3 को 2 से गुणा कर दो तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आ गई, वो आ गई 6। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, अब 6 कैसे मैं इसको आपको बिल्कुल 6 गिना कर सकता हूँ, 1 2 1 2, तो 1 2 यानी एक ये वाला बड़ा, एक ये वाला बड़ा 2, फिर एक ये वाला बड़ा 1, फिर एक ये वाला बड़ा, फिर एक ये वाला छोटे वाला 1 और ये 2, तो टोटल कितने आ गए, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 6, यानी इस त्रिभुज की कुल संख्या कितनी आ गई, तो कुल संख्या आ गई वो आ गई 6 आ गई। इस प्रकार से अपने बड़े बड़े ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे त्रिभुजों में आकृतियां गिनने में पढ़ना बहुत ही डिफिकल्टी महसूस कर सकते हैं कि तो कुछ नहीं है, थोड़ा टॉपिक हार्ड है लेकिन है बहुत आसान। तो देखो सबसे पहले इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 आकृतियां दिखती थी, हमने पहले बताया था 4 है, 4 का योग कितना आया था 10 आया था। अब देखो एक ये है और एक ये है, क्योंकि बीच में एक लाइन है तो एक लाइन में 2 से गुणा कर दो तो टोटल संख्या हो जाएगी 20, यानी कि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो कुल संख्या आ गई 20। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 के लिए था 21 और एक लाइन और है तो डबल हो जाएगा, 21 का 2 से गुणा कर दोगे तो इस त्रिभुज में आकृति की संख्या आएगी, कुल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति के अंदर वो गई आपकी 42। इसी प्रकार इसमें देखा तो 1 2 3 4 यानी कि 10 है, और आप देखो यहाँ पर 1 2 और 3 खंड बन गए हैं, तो इसमें कुल त्रिभुज संख्या रहेगी 10 × 3 यानी कि 30 त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगा, अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब एक लाइन होती है तो एक त्रिभुज है, एक लाइन है 2 से गुणा करना, उसको 1 को 2 से गुणा कर 2 आ गया। यहाँ 3 त्रिभुज बन रहे थे, एक लाइन है पहले वाले में कितना ही है तो शीर्ष से बना तो 3 बन गया, ये लाइन खींच से डबल हो गए 6। यहाँ 10 बन रहे थे और एक लाइन खींच से डबल हो गए तो 2 से गुणा कर दिया 20 बन गए। यहाँ पर 21 बन रहे थे, एक लाइन खींच हुई है डबल कर दिया, 21 का डबल होता है 42। इसी प्रकार यहाँ पर 2 लाइनें खींची हुई यानी 3 खंड बना दिए। जब वो बड़े वाले त्रिभुज के 3 खंड हो जाते हैं तो छोटे से जो त्रिभुज बनते हैं उन त्रिभुजों को 3 से गुणा करोगे तो कुल त्रिभुज की संख्या आ गई, वो आ गई आपकी 30। तो ये था दूसरा कॉन्सेप्ट, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है कि उस त्रिभुज में खंडों की संख्या कितनी है। यदि 2 खंड बनते हैं तो 2 से गुणा करना है, 3 खंड बनते हैं तो कुल संख्या को 3 से गुणा करना है, यदि 4 खंड बनते हैं तो 4 से गुणा करना है। और ज्यादातर हमें 3 खंडों से अधिक नहीं पूछा जाता है, तो जल्दी से आप सहयोग मित्रों इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। फिर हम अगली टाइप पढ़ते हैं, तीसरी टाइप। तीसरी टाइप आपके सामने है, जिसमें देखो चित्र से देखने से पता चलता है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की जब एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज है, उसके अंदर और छोटा त्रिभुज है, उसके अंदर और छोटा त्रिभुज है। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होते हैं तो उसके लिए क्या ट्रिक होती है, देखो इसमें आपको संख्या लिखनी है
तो यह आपकी एक त्रिभुज है। जब त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बन जाता है तो अंदर बनने वाला त्रिभुज अपने साथ 4 त्रिभुज लाता है। इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है इसमें संख्या ज्ञात करने की कि त्रिभुज के अंदर बनने वाला त्रिभुज अपने साथ में अंदर कुल 4 त्रिभुज लेके आता है। तो एक बाहर है, एक अंदर बना हुआ है, तो बाहर वाला 1 और अंदर वाला आया बताया साथ में 4, तो कुल कितने हो गए 5। इसी प्रकार बाहर वाला 1, ये पहला अंदर वाला लाया 4, दूसरा अंदर वाला लाया 4, तो कुल हो गए 9। इसी प्रकार एक बाहर वाला 1, अंदर वाला 1 लाया 4, फिर ये दूसरा वाला लाया 4, और फिर तीसरे वाला भी लाया 4, 4 4 8 4 12 1 13। तो इस प्रकार से देखो क्या था, आपको सिर्फ एक बात ये ध्यान रखनी है कि अंदर बनने वाला त्रिभुज अपने साथ में कुल 4 त्रिभुज लेकर के आता है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने हो और हमें संख्याएं पूछी जाती है तो कुछ भी नहीं है। यदि केवल खाली त्रिभुज संख्या होती है 1, खाली त्रिभुज में एक त्रिभुज बना है तो 1 के साथ में अंदर वाला 1 है, 1 4 लाता है, तो हो गए 5, 2 है तो 2 8 लाएंगे, और एक बार वाला तो हो गए 9, 3 है तो 3 12 लाएंगे, और एक बार वाला खुद है तो टोटल हो जाएंगे 13। इसी प्रकार से हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 4 बनते तो 4 12 जाता 16 और 1 17। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट तीसरी टाइप का। जल्दी से आप नोट कीजिए। फिर हम अगली टाइप आते हैं, टाइप नंबर 4। तो हमारे सामने चौथा टाइप है कि जब इस प्रकार से त्रिभुज बनाए, तो ये दूसरे त्रिभुज हमारे को दिख रहा है 1 है, इसमें आकृति होगी 1। जब एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाए और उस त्रिभुज के ऊपर शीर्षों से जब रेखाएं खींची जाती है, तो देखो यदि हम इन अंदर लाइनों को भूल जाए, शीर्षों से रेखाओं को भूल जाए, पहले हमारे पास में कितने थे 5 थे, क्योंकि बाहर वाला 1 और अंदर वाला देखा साथ में 4, 4 और 5 हो गए, 5 हो गए, और ऊपर से शीर्षों से ये लाइनें जब खींची जाती है तो इन लाइनों के साथ में त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 3 लाइनें, जब संख्या हो जाएगी 6 और टोटल हो जाएगी 11। इसी प्रकार देखो ये हमारे पास में अभी हमने इस आकृति को देखा है। यदि मैं अंदर वाली आकृति को मिटा दूं, साफ कर दूं, तो मेरे पास में ये आकृति दिखती है, दिख रही है। तो अब इस आकृति में त्रिभुज संख्या कितनी है, टोटल है 11, और अंदर एक और बना लिया तो 11 और 4 हो गए टोटल 15। इसी प्रकार इस आकृति में जब ये अंदर वाली लाइनें बंद कर दी जाए और ये तरह साफ करते हैं, यानी कि देखो हमारे सामने एक त्रिभुज बड़ा वाला बना हुआ है 1, प्लस अंदर वाला बना हुआ है, ये त्रिभुज अंदर वाला बना हुआ है, तो 1 और ये हो गए 4, इनकी 5 और फिर ये बने हुए 6, फिर अंदर वाला ये बना हुआ है 4, फिर ये बना हुआ है 6 और अंदर वाला बना हुआ है 4। यानी कि इस आकृति में दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अभी पिछले कॉन्सेप्ट हमने किया था वो वाला और लाइनिंग वाला। पहले देखो बड़ा त्रिभुज बनता है, उसके अंदर एक छोटा बन गया तो बन गए साथ में 4, छोटे के ऊपर जब केंद्र से शीर्षों से रेखाएं खींच रहे तो जुड़ गए 6, छोटे के अंदर और छोटा बना हुआ है तो जुड़ गए 4, इस और छोटे के ऊपर यहाँ से रेखाएं खींची गई है तो जुड़ गए 6, और इस और छोटे के अंदर छोटा बना हुआ है तो और हो गए 4, तो हो गए 5 6 11 4 15 6 21 और 4 25। यानी कि इसमें कुछ संख्या हो गई, वो हो गई 25। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर जो 4 है, इसमें आपको शीर्षों से रेखाएं खींची जाती है, तो शीर्षों से रेखाएं खींचने पर अंदर वाले त्रिभुज के ऊपर 6 त्रिभुज का निर्माण करती है। इसी प्रकार जब हमारे पास में आयत है और एक लाइन खींची जाती है तो यहाँ त्रिभुज बनते हैं 2। यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज संख्या देखो 1 2 3 4 त्रिभुज हमें मोटे मोटे देख रहे हैं। जब भी हमारे पास में आयत या वर्ग में इस प्रकार से क्रॉस में त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे देता है,
और तो जो संख्या लिखी होती है उसका डबल होता है, इनके 4 का डबल, यानी इस त्रिभुज में, इस आकृति में कुल 8 त्रिभुज है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8, इस आकृति में हमें 8 त्रिभुज देखते हैं। तो जब भी आप इस प्रकार से क्रॉस लाइनें बनी हो आयत या वर्ग के अंदर, तो जितने त्रिभुज आपको सामने दिखते हैं उसके डबल कर देने चाहिए। तो 8 दिख रहे हैं तो डबल करेंगे, इसमें कुल आकृतियां बनेगी, वो बनेगी 16। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे सामने तो ये एक क्रॉस डब्बा दिख रहा है ऐसा, और ये एक, इस प्रकार से 2 बॉक्स जुड़े हुए हैं। तो यदि पहला बॉक्स में देखूं तो पहले बॉक्स में मेरे को पता है 8 बनेंगे, दूसरे बॉक्स में देखूं तो दूसरे बॉक्स में भी 8 बनेंगे, लेकिन जहां से बॉक्स आपस में जुड़ जाता है यहाँ पर 2 और निर्माण हो जाता है। तो टोटल हो जाएंगे 8 और 2 10 और 8 18। जब एक जोड़ होती है तो 2 जोड़ते हैं, यहाँ पर ये 2 जोड़ हो रही है, 1 जोड़ और 2 जोड़, तो 8 2 8 2 8, यानी कि इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने बनेंगे? वही कॉन्सेप्ट है, बॉक्स में 8 जोड़ के 2, बॉक्स में 8 जोड़ के 2, बॉक्स में 8, तो 8 8 8 8 24 25 26 27 28, यानी कि इस आकृति में कुल त्रिभुज संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 28। इस प्रकार से इस आकृति में देखा गया, तो इस आकृति में ये एक बॉक्स, ये 2 बॉक्स और ये आपका तीसरा बॉक्स, 3 बॉक्स है। तो 8 8 8, 3 बार तो 8 हटाएंगे, पहली जोड़ यहां पर है तो 2, दूसरी जोड़ यहां पर है तो 2, तो 8 8 16 8 या 24 और 4 28। तो इस आकृति में भी त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो इस आकृति में भी आपकी त्रिभुज की संख्या है 28। लेकिन जब इस प्रकार की आकृति आ जाए, त्रिभुज संख्या पूछे, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको बड़े वाले कितने दिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमने गिने यहाँ पर 8 होते हैं ऐसे, तो डबल कर देते हैं, हो जाते हैं 16। इसी प्रकार छोटे वाले में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें हो जाएंगे 16, तो टोटल हो जाएंगे आपके 32। यानी कि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है, जब यहाँ 8 दिखते हैं डबल कर लिए, तो यहाँ भी 8 दिखते हैं, बड़े वाले में डबल कर लिए, छोटे वाले में 8 में डबल कर लिए, तो 16 16 टोटल हो गए 32। लेकिन यहाँ पर देखो, ये आपका एक बॉक्स, ये आपका 2 बॉक्स, ये आपका 3 बॉक्स, ये आपका यहाँ पर 4 बॉक्स बनते हैं। तो 8 8 8 8, यानी कि 8 चौक 32, फिर एक जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़, 4 जोड़ है, तो 1 जोड़ 2 लाते 4 जोड़ जाएगी 8, तो 32 और 8 हो गए 40। और उसके बाद में बड़े वाले में देखते हैं तो आपके सामने एक बनता है ये वाला 43, और टोटल बनते हैं इसमें 44 बनते हैं, यानी कि 4 और हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे आपके इस आकृति में 44। यानी कि आपको ट्रिक याद रखनी है कि जब आपके सामने इस प्रकार से 4 बॉक्स ऐसे जुड़े हो, इस प्रकार से 4 बॉक्स आपके सामने इस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो आपको सीधा सीधा वहां पर 44 त्रिभुज बना करके आने हैं। सीधा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, आपको किसी प्रकार की रीजनिंग होती है, रीजनिंग तार्किक योग्यताएं हमें हमारे मस्तिष्क के अनुभव पर काम करती है, ज्यादा डरने की बात नहीं है। आपको आत्मविश्वास ध्यान रखना है कि 4 बॉक्स एक वर्ग बना ले, प्रत्येक बॉक्स में क्रॉस होता है, तो वहां 44 त्रिभुज बनते हैं। इसी प्रकार ये एक बॉक्स बनता है आपके सामने यहाँ पर, तो ये 8, और ये भी एक बॉक्स बनता है आपके सामने, तो ये भी 8 और 8 के साथ में त्रिभुज हो गए, वो हो गए आपके 16। तो ये थे आपके त्रिभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने टाइप 5 तक पढ़ लिया है। 2 टाइप और है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली 2 टाइप को भी अभी पढ़ लेते हैं। आज हम केवल त्रिभुज के कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, यानी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए जल्दी से नोट कीजिए आप इसको।
तो हमारे सामने टाइप 6 है जिसमें इस प्रकार का विस्तार दिया होता है। तो इस प्रकार के विस्तार में 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और 5 त्रिभुज। तो 5 त्रिभुज ये हो गए और कितने डॉट बनते हैं? तो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट और 5 डॉट। तो 5 त्रिभुज 5 यानी कि इस प्रकार के स्टार में कुल त्रिभुज कितने बनेंगे? तो कुल त्रिभुज बनेंगे 10 त्रिभुज बनेंगे। जब स्टार इस प्रकार का हो कि एक त्रिभुज सीधा, एक त्रिभुज उल्टा हो, तो इसमें देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3, 4, 5 और 6 त्रिभुज तो स्टार के अंदर दिखने वाले और एक सीधा, एक उल्टा 2, यानी टोटल ऐसे बनते हैं 8 त्रिभुज। जब इस प्रकार का आपको त्रिभुज दिखे जिसके अंदर एक त्रिभुज बना हो, एक त्रिभुज के अंदर केवल एक त्रिभुज बना है और इस एक त्रिभुज को एक शीर्ष से रेखा द्वारा काटा जाता है, तो ऐसी आकृति जब आपको दिखती है तो ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या बनती है, वो आपकी बन जाती है टोटल त्रिभुजों की संख्या। लगभग संख्या बनती है वो आपकी बनती है 13 त्रिभुज बनते हैं ऐसी आकृति में। कितने त्रिभुज बनते हैं? 13 त्रिभुज बन जाते हैं। जब आपको एक त्रिभुज बना हो, प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष से एक लाइन खींची गई हो, पूरी लाइन खींची गई हो, तो आपके सामने एक त्रिभुज तो बड़े वाला 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 ये इनके कुल त्रिभुज बन जाते हैं 1 और 6 16 त्रिभुज बन जाते हैं। और जब इस प्रकार से त्रिभुज में सारी लाइनें खींची हुई है और एक लाइन आधी खींची हुई है और आधी लाइन अपने साथ में 4 त्रिभुज ले जाती है। यहाँ क्या करना काम आपको? जब कोणों के समद्विभाजन पूरे होते हैं, त्रिभुज के अंदर कोणों के समद्विभाजन पूरे होते हैं तो 16 त्रिभुज बनते हैं। त्रिभुज के अंदर कोणों के समद्विभाजन पूरे होते हैं लेकिन किसी एक कोण का समद्विभाजन आधा होता है तो वहां 12 त्रिभुज बनते हैं, क्योंकि आधी रेखा 4 त्रिभुज कम कर देगी। ये सेम आकृति है, ये लाइन यहाँ से गायब है, जितनी लाइन गायब है वो अपने साथ में 4 त्रिभुज लेके चली गई। तो इस प्रकार से आपके सामने कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्लियर हो जाता है। 7वां नंबर कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है? आपको एक त्रिभुज दिखता है, ये तो एक ही है। यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज दिखते हैं, यहाँ भी आपको 2 त्रिभुज दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको टेबल याद करनी है कि जब आपको ऐसे 2 त्रिभुज दिखे तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाती है, तो वो हो जाती है आपके सामने। मैं लिखा देता हूं आपको कि एक त्रिभुज के लिए 1 होती है, 2 के लिए 5 हो जाती है। जब आपको 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसे गिने 3 त्रिभुज, ऐसे गिने तो 3 त्रिभुज दिखते हैं। तो 3 के लिए आपकी कुल त्रिभुज 3 दिखते हैं तो कुल संख्या होती है वो होती है 13। जब आपको 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे जब त्रिभुज दिख जाते हैं तो 4 इधर 4 इधर, तो आपकी संख्या हो जाती है वो हो जाती है 27। जब आपको 5 दिखेंगे तो संख्या हो जाएगी 48 और जब आपको 6 दिखेंगे तो संख्या हो जाएगी 78। जब आपको 7 दिखेंगे तो संख्या हो जाएगी 118 और जब आपको 8 दिखेंगे तो संख्या हो जाएगी 170। यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है? जैसे देखो इसमें कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 है। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इधर भी है, 6 इधर भी है। तो जब 6 संख्याएं होती है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपके कुल त्रिभुज है वो त्रिभुज है 78। ये था आज का बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिभुजों की संख्या का पता करना। यदि मित्रों आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो चैनल को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है तो आप वापस इसको चला करके दोबारा भी समझ सकते हैं। कल आपके सामने इसी का पार्ट नंबर 2 आयत और बढ़त की गणना करने का टॉपिक का कंसेप्ट है वो आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।